हेलो एवरीवन, आपको हमारी ये वन क्लासेस पर स्वागत है। तो मेरा नाम है सुरजीत वर्मा। मैं आज बताऊंगा आपको त्रिकोणमिति का जो मान होता है उसको हम ट्रिक के साथ हम निकालना सीखेंगे, और वो बहुत ही कम समय में 5 मिनट बस रुक जाना यार, हम आपको सिखा देंगे फुल प्रूफ करके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साइन, अगर हम साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो हमारे इतना जो फिर बाद में बचेंगी राशियां उनका हमारा फिर मान निकल जाएगा। तो पहले साइन का हम यहाँ पर निकालते हैं, बगल में निकालेंगे। पहले हमको 0 से लेकर 1 2 3 4 इतना अंक लिखना है हमको। फिर इसको सारे जितना 5 अंक हो गए, इनको हमको अपान में 4 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके हमको फिर इस पे रूट लगाना है, रूट। अब देखो, जो ये पहला वैल्यू होगा वो 0 अंश का होता, एंड सेकंड जो होगा वो 30 का होगा, एंड जो ये थर्ड वाला होगा ये 45 अंश का वैल्यू होगा, और जो ये फोर्थ वाला होगा ये साइन 60 का वैल्यू होगा, एंड ये जो लास्ट वाला होगा 5 नंबर पर, तो वो हमारा साइन 90 का वैल्यू होगा। तो चलिए इस पे पहले अंडर रूट लगाते हैं। अब निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा कि हम किसी अंक को 0 से, यानी अगर हम 0 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आता है। पहले इधर 0 अंश का निकालेंगे, तो यानी हमारा 0 अंश का कितना आएगा, 0। और फिर यहाँ हम शॉर्ट में लिखते हैं 30 का निकालेंगे। अच्छा, 1 का वर्गमूल हमारा क्या होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल हम बगल में निकालते हैं, रफली करेंगे। 4 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी हमारा 2 होता है। अपॉन में 2 करना है हमको। फिर बाद में क्या है कि हमारा जो ये 45 अंश का वैल्यू हमको फिर निकालना है। ये हल्का डिफिकल्ट है, और इसको हमको अच्छे तरीके से समझना है। देखो, ये जो है इस दोनों को अपॉन में लिखा, तो यानी ये दोनों के लिए हमारा अंडर रूट है, तो यानी अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 4 करेंगे। फिर इसको हम इस तरीके से इस फॉर्म में लिखेंगे। इसका वर्गमूल 2 होता है। अगर हम मल्टीप्लाई इतने से करते हैं तो हमारा 2 आता है। अब ये रूट से रूट, मतलब रूट नहीं करता है, इसको जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट ये कटकर हमारा हट जाता है, मतलब ये 2 आ जाता है। तो इसके स्थान पर इतना हम लिखेंगे यहाँ पर, अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। इसको काट देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई में था, इसको कट जाएगा। अगर उस प्लस में होता है तो उसको हमें पहले बराबर करना होता, बट ये में, और यहाँ पर जो कटेगा यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, और ये रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 60 का वैल्यू निकालेंगे। 60 यहाँ पर है। अब इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे। अंडर रूट इसको क्या लिखना है, 3 लिखना है, और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल 2 होता है। अच्छा, आपको ये होगी कंफ्यूज कि हमने यहाँ पर 2 के स्थान पे ये वैल्यू लिखी थी, बट यहाँ पर मैंने नहीं, इस स्थान पर मैंने नहीं रखा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा ये अंडर रूट 2 नहीं मल्टीप्लाई होगा, और ये जो है ये कट जाता है, ये कट गया है, और यहाँ पर रूट 3 और रूट 2 नहीं कटेगा, इसलिए यहीं पर हम छोड़ देंगे। फिर 90, ये तो कट कर एक आ जाएगा, यानी अंडर रूट 4 बाई अंडर रूट 4, ये कट जाएगा हमारा 1। तो हमारा 0 अंश का 0 सॉरी, और 30 का 1/2, और किसका 45 का 1/√2। अब इसका हमारा आ गया वैल्यू। अब हमको कोई भी वैल्यू निकालना होगा, इसका 60 का 2 और 90 का 1।
अच्छा, अब हमको कोई भी वैल्यू निकालना होगा तो हमको अब आसानी होगी। अब इसका आप उल्टा करेंगे तो हमारा 1√3/2 1/√2 एंड 1 ये शून्य। अब इसको मिटा दे, हमारा ये क्लियर हो गया। चाहे यहाँ से हम सीखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इतने में हम बताएंगे आपको, जो रहेंगे तो यहाँ पर नहीं बताएंगे, यहीं पर बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेशली दिखेगा। हमने फार्मूला वाला एक वीडियो बनाकर डाल दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखा तभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल साइन अपॉन कॉस थीटा। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि हमारा ये कैसे हो जाता है। इसी कंफ्यूजन को आपको दूर करना है तो हमारा फार्मूला वाला वीडियो देखिए, हम यहाँ पर उसका निष्कर्ष नहीं बता दे रहे हैं। फिर अब देखो हमको क्या करना है, अगर हम tan 0 अंश का वैल्यू निकालते हैं तो हम वहाँ पर थीटा के स्थान पर साइन 0 अंश का वैल्यू लिखेंगे एंड जो अपॉन में कॉस थीटा है, थीटा के स्थान पर 1 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा पहले हम 0 अंश का निकालेंगे, शुरुआत में हमको 0 अंश का निकालना है तो 0/1 हो जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे, सॉरी यार, डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम अब यहाँ पर 30 अब साइन थीटा जो है का 30 का वैल्यू 1/2 है, 1/2 है, ये 1/2 लिखा है ना, तो और जो cos 30 का वैल्यू है वो √3/2 है। हम यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, हमारा 1/√3 आ जाएगा एंड 45 अंश का वैल्यू हम निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारा देखो ये √2/1/√2 देखो है देखो साइन 45 एंड कॉस 45, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 60 का निकालेंगे तो फिर यहाँ पर 60 का ये हो जाएगा एंड डिवाइड 1/2। अच्छा 1/2 ओके, हमारे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हम कहीं पर ये जानते होंगे आप कि √3/1 है, तो यहाँ पर हम केवल √3 लिख देते हैं। 1 हम अंश में हमेशा वो किसी या इसके नीचे भी 1 है, बट यहाँ पर हम लिखते नहीं है। जैसे इस अंक के आगे प्लस है तो नहीं लिखेंगे, अगर माइनस है तो लिखेंगे, लेकिन प्लस रहता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। अब 90 का वैल्यू, अब यहीं पर टॉपिक लॉजिक समझने वाली है, 1/0। अब हम जानते होंगे आप, जब हम 1 से 0 को डिवाइड करते हैं तो ये 1 0 में 0 जाएगा तो हमारा 1 0 0 हो जाएगा, और जब 0 से 1 को तो इसका 0 0 0 0 मतलब आप परिभाषित हो जाएगा इस, और इनफाइनाइट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। तो ये हमारा निकल गया 0 1/√3 1√3 एंड अपरिभाषित। अब इसका उल्टा करने पर हमारा ये निकल जाता है अपरिभाषित √3 1 1/√3 0 0। अब यहाँ पर फिर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम वही जो बता रहे हैं, फार्मूले वाला वीडियो पहले जाकर उसको देखिए यार, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब फार्मूले वाले वीडियो देख लेना, पहले इसको देखो। अब देखो जब हम सेक बराबर होता है 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है। अब हम यहाँ पर cos सेक 0 अंश का निकालेंगे तो यहाँ पर cos 0 अंश का वैल्यू जैसे इसमें किए थे, जैसे tan/sin/cos थीटा होता है तो उसमें हम इसमें दोनों में लिखे थे। अब इसमें अगर 0 अंश का निकालना है तो वहां पर हम cos 0 अंश का वैल्यू लिखेंगे, तो यानी 0 अंश का तो 1, और cos 0 अंश का वैल्यू 1 होता है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा हमारा ये 1। एंड ये
90 का फिर निकालेंगे 90 डायरेक्ट, वो 30 सॉरी यार 30 का निकालेंगे तो 1 अपॉन में अब कॉस थीटा 30 का वैल्यू लिखो, 30 का वैल्यू। अब ये हमारा ऊपर चला जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, तो 2/√3, फिर 45 अंश का वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 लिखा। अब cos 45 का वैल्यू हमारा कितना है 2, अब ये ऊपर जाएगा √2 एंड ये 60 का वैल्यू लिखेंगे तो 1 अपॉन और ये हो जाएगा हमारा 1, ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा और 90 का वैल्यू ये हो जाएगा 1/0 और इसको भाग करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2/√3 √2 2 अपरिभाषित। अब इसका उल्टा करने पर हमारा ये 2√2 2/√3 1, ये हमारा कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया।